हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ से सफदर शाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो मैं आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करने लगा हूं वो है न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप, जो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जिस स्कॉलरशिप का नाम है माना कि न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप, और ये जो है आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? फर्स्टली ये तो वर्ल्ड क्लास जो रिसर्चर हैं और वर्ल्ड रेनोन्ड जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें पढ़ने का आपको मौका मिलेगा विदाउट एनी एप्लीकेशन। किसी भी तरह की कोई भी चार्जेस ये नहीं ले रहे हैं, ना ही कुछ पे करना है हमें। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगी आपके लिए। एंड ऑलरेडी ये यहाँ पर मेंशन है, चेंज एंड एनरिच योर लाइफ। आपकी जो है ज़िंदगी बदल सकती है और बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे यहाँ पर। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं एंड आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा। बाहर जाके आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो थी 1 फरवरी एंड जो लास्ट डेट 29 फरवरी 2024 है। तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात जहन में ज़रूर रखिएगा, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर वो किस्सा है कि पहले आइए पहले पाइए, क्योंकि इनका ना वही होता है कि सीट्स लिमिट कम होती हैं आई थिंक। तो काफ़ी मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो हैं अप्लाई कर रहे होते हैं। तो आपको सोचना नहीं है कि मैं कल करूँगा परसों करूँगा। कल का काम आज पे नहीं, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो जितना हो सके आपको ना आपको इस लिंक के थ्रू जाके जल्द से जल्द अप्लाई करना है अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी उनके अकॉर्डिंग। और डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है एंड वो यही कहते हैं कि जो एप्लीकेशन ओपन करते हैं देन उसमें जितनी आ रही होती हैं सबको ईमेल्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उनको ही सिलेक्ट करेंगे जिस कंट्री से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हों और जिनका देखेंगे किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है, तो उस हिसाब से ही ये फाइनल करेंगे। तो मेरी सजेशन यही होगी कि जल्द से जल्द अप्लाई कर लें और सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये है कि आपके जो ये मेन स्टेप नज़र आ रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2, इनको आपको छोड़ देना है, क्योंकि मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो न्यू एप्लीकेशंस के थ्रू ही अप्लाई करेंगे। तो काइंडली आप न्यू एप्लीकेशंस पे आ जाइएगा। जो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप है वो आपके लिए नहीं है, जो सेकंड मर्तबा कर रहा हो उसके लिए है। तो आपको जो है वो ऊपर वाले स्टेप छोड़ देने हैं। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं बता देता हूँ साथ ही साथ। यहाँ पर क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन है, डिटेल में है। आपको रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन ना। देन स्टेप 3 में यही होता है जैसे कि हर स्कॉलरशिप का होता है, अपना पोर्टल होता है, पासवर्ड होता है। देन कंप्लीट हम करते हैं, जब सबमिट करवाते हैं वो सारी चीज़ें जो है क्लोजिंग डेट से पहले करनी होती हैं। ये सारी कुछ उनकी ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एप्लीकेशन राइटिंग टिप्स है, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। एप्लीकेशन राइटिंग टिप्स है फॉर सपोज, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट को अगर देखा जाए तो राइट इन इंग्लिश। जब हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो हमें जो है इंग्लिश में लिखना है जो भी चीज़ वहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। चेक योर वर्क, हमें बार बार उन चीज़ों को चेक करना है। कीप आंसर चॉइसेस, वो जो आंसर्स हैं उसके चॉइसेस हमें ना देखनी होती हैं। सारी चीज़ें जो है हमें बी केयरफुल रह कर ही ना एप्लीकेशन को फिल करना है। ऐसे ना हो कि हमारी इंग्लिश रॉन्ग हो, चीज़ें रॉन्ग हो, बिकॉज हमारी एक एक चीज़ जो है ना वहाँ पर देखी जाती है। एक मेन बात जो आपसे करना चाहूँ कि प्लीज़ कॉपी पेस्ट वाला काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऑलरेडी स्कॉलरशिप्स की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। बिकॉज जो कॉपी पेस्ट वाला काम होता है वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, हम पकड़े जाते हैं, हमारी चीज़ें देखी जाती हैं और वो तो एक एक चीज़ को नोट करते हैं। तो काइंडली सारा काम जो है ओरिजिनली कीजिएगा। अभी रिसेंटली भी एक मेरे फ्रेंड की जो है एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है जस्ट इसी वजह से कि उन्होंने मेंशन करके ईमेल इनको की थी कि आपने एआई टूल यूज़ किया है। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा लाजमी। काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है पासवर्ड याद नहीं होता। यू मस्ट सप्लाई अ वैलिड ईमेल एड्रेस। आप अपनी जो मेन ईमेल है आपकी प्रोफेशनल वो ईमेल डालिएगा। देन पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग रख के देन वहाँ पर सेव का बटन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जो पासवर्ड दोबारा भी आप ऐड करें तो आसानी से ऐड कर सकेंगे। देन इसके बाद हम चलते हैं इसकी क्राइटेरिया की तरफ, क्या क्या चीज़ें हैं तो उसके भी हम गो थ्रू कर लेते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे देखें लेवल्स ऑफ स्टडी अवेलेबल, ठीक है, तो लेवल ऑफ स्टडी में अगर आप देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, अच्छा मतलब जो है ये प्रोग्राम जो है ना, ये पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर, मतलब ये डिप्लोमा होगा 1 ईयर का एंड 6 मंथ्स का, और जो मास्टर्स डिग्री है और 1 साल या 2 साल की, और पीएचडी जो है 3.5 ईयर्स की। ये जो है लेवल्स ऑफ स्टडी जो है ये ऑफर की जा रही है, एंड कौन कौन कंटिनेंट्स में की जा रही है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अपना पाकिस्तान एशियन में आता है तो देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पाकिस्तान नज़र आ जाएगा। तो पाकिस्तान का जो क्राइटेरिया है वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लेवल्स ऑफ स्टडी अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप गो थ्रू कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट 6 मंथ्स है, और ऊपर देखें अगर शॉर्ट टर्म देन यहाँ पाकिस्तान पे जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर जो है सारी डिटेल्स आपको पाकिस्तान के रिलेटेड मिलेगी। देन इन्होंने ये भी लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग स्कॉलरशिप विल बी ना इन ऑफर्ड फॉर स्कॉलरशिप फ्रॉम एमआर। तो इस साल जो है इनका जो है शॉर्ट प्रोग्राम स्कॉलरशिप का है, एंड पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है यहाँ पर मेंशन है, इसको आप लाजमी रिसर्च कीजिएगा, लाजमी पढ़िएगा चीज़ें। मैं भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ें होती हैं, वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो बंदा नहीं कर पाता है इतनी सारी चीज़ें डिटेल में ना। तो ज़रूर इस पर रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, सारी चीज़ें देखिएगा, एंड देन ही आप जो है ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कीजिएगा। ऐसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट, इनका कोई टेस्ट होता है, देन हम यहाँ पर जो है ईमेल ऐड कर लेंगे। तो इनका इतना कोई डिफ़िकल्ट टेस्ट नहीं, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट लेंगे ये, उनके क्वेश्चन जो हैं वो आप ईमेल के थ्रू जैसे ईमेल ऐड करेंगे तो फर्दर इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देन अगर मैं फर्दर इस पे बात करूं तो अब एज आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर एज देख सकते हैं, तकरीबन 18 साल आपकी उम्र लाजमी हो, ठीक है। और जब मतलब आपने स्टडी स्टार्ट की हो 17 ईयर्स ऑफ एज व्हेन यू अप्लाई, जब आप अप्लाई करें 17 साल या 18th जो है आपकी बर्थडे बिफोर हो, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है जी। वो तो हो गया एज का। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप देखें तो वर्क एक्सपीरियंस, ये कंपलसरी है। जिस फील्ड में भी आपने काम किया हो तो तकरीबन जो है 1 ईयर का आपका जो है एक्सपीरियंस होगा। फॉर सपोज आप यूनिवर्सिटी में हैं, कोई ज़रूर आपने काम किया होगा, साथ ही साथ जो स्टडी कर रहे हैं तो उसके साथ आपने कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम ज़रूर किया होगा, तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना लाजमी है एंड कंपलसरी है। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर मेंशन है अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो देन उसकी जो है कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज मोस्टली मुझे पता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, देन उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनके लिए 1 ईयर ही हो। जिसका है तो वो ज़रूर यहाँ पे ऐड कर सकता है, अदरवाइज उनका नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका जो स्टडी में है वो गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है कि आपका जो गैप जो है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो है आपका गैप नहीं होना चाहिए एजुकेशन में, आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंडरी स्कूल हो ना। तो ये लाजमी आप देख लीजिएगा और वही चीज़ें लिखिएगा जो हकीकत है, क्योंकि ये हकीकत ही देखते हैं। इसके बाद जो भी मैंने देखे हैं, जो भी सरफेस किए हैं ना इश्यूज़, तो वो यही होता है कि किसी ने भी थोड़ा भी झूठ लिख लिया तो उनको पकड़ा जाता है, एंड जो है रिजेक्ट की बार बार ईमेल्स उनको की जाती हैं। तो इस चीज़ का मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि ख्याल रखें। तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स ये थी, एंड थर्ड स्टेप इनका जो है वो लाजमी है, और ये बिल्कुल आपको किसी भी हाल में जो है फिल करना है, एंड ये होना भी लाजमी है। स्कॉलर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू देयर कंट्रीज डेवलपमेंट। जी, तो अगर आपका इस पे माइंड सेट है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन ही किया गया है कंट्रीज डेवलपमेंट, अगर आप देख सकते हैं इंडिया की या अफ्रीका या श्रीलंका या पाकिस्तान की डेवलपमेंट अपनी कंट्रीज़ में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इस फील्ड में एज ए स्कॉलर्स, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। ये फील्ड आपके लिए, आपका फ्यूचर में यही है एम के मुझे ना ये करना है, कंट्रीब्यूट करना है, डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट चीज़ें ये वो करनी है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं या ये चीज़ें करने जा रहे हैं तो फिर मेरी सजेशन होगी देन नहीं, बिकॉज़ ये एजुकेशन जो है कप ऑफ टी नहीं है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, तो ज़रूर जाएं। लेकिन ये ज़रूरी है कि इनका जो कहा हुआ है, इनका जो मोटो है कि कंट्रीज़ डेवलपमेंट, आपका जो स्कॉलर जो मस्ट भी ये कंट्रीब्यूट करें क्या है डेवलपमेंट के हवाले से।
अब मेन बात ये है कि जब ये इंटरव्यू आपसे कंडक्ट करेंगे या टेस्ट लेंगे, तो तब इनको पता चल जाएगा कि ये घूमने के लिए आ रहा है या वाकई में इसका इससे रिलेटेड काम है एंड ये चाह रहा है कि ये काम करेगा। क्योंकि उन स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं। ज़ाहिर है एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर वो चीज़ें चल रही होती हैं माइंड में कि मेरी फील्ड ही यही है, मुझे काम करना है आगे। तो आप ज़रूर ना इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा एंड ज़रूर ये चीज़ कीजिएगा, बिकॉज़ जब ये फाइनल लेते हैं तो फिर ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि ये इसके लिए अप्लाई नहीं किया गया था, इन्होंने जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर दिया है, तो वो देख के इन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो काइंडली इस चीज़ का जो है लाजमी ख्याल रखिएगा। ज़रूर आप अप्लाई करें, लेकिन ये भी है कि आप उस फील्ड से रिलेटेड ही करें। आपका मतलब जो कंट्री डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़रूर होना चाहिए। देन आगे मूव करता हूँ 4 स्टेप्स की तरफ। तो ऑलरेडी मैं इसकी बात कर चुका हूँ कंट्री रेजिडेंसी के, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो तकरीबन 2 साल की जो है वहाँ पर आपकी जो है रेजिडेंसी हो। 2 ईयर्स जो है ना पीरियड टू अप्लाइंग, मतलब वहाँ पर आप 2 साल से रह रहे हों तो वहाँ की रेजिडेंसी हो आपकी। एंड अदर थिंग ये है कि अगर आपके पेरेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं या किसी एम्बेसी के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ आपका आना जाना हो रहा है, तो भी फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी फिर इशू नहीं है। इन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि अगर आप पर्सनली कोई असाइनमेंट करें, पर्सनली कोई प्रोजेक्ट करें, उसके लिए आपका आना जाना होता रहता है, तो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो है वो कोई भी इशू नहीं आएगा। देन फर्दर हम 6 स्टेप पे आ जाते हैं, एकेडमिक एंड इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स फॉर सब्जेक्ट्स। इस स्टेप में स्टूडेंट्स की जान जाती है, जिसमें आइल्स वगैरह चीज़ें जो हैं वो शुमार होती हैं, मतलब इंग्लिश की प्रोफिशेंसी, ये वो सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। इस स्टेप पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चल के मैं बताऊंगा। जो जो यूनिवर्सिटीज़ के जो जो डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं उसी के मुताबिक ही फिर आप अप्लाई कीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर इस स्टेप में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज में आपको तब अप्लाई करना है जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, जब आपको ईमेल आ जाएगी। जब आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, देन आप इस स्टेप को फिल आउट करेंगे। सिर्फ जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि पीएचडी प्रोग्राम भी है एंड मास्टर्स है एंड बीएस भी है। तो जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं वो अपने सुपरवाइज़र से मतलब वहाँ पर कांटेक्ट करेंगे। ऐसे समझें कि वो उनको जो है ईमेल के थ्रू किस तरीके से करेंगे वो भी आगे चल के मैं यूनिवर्सिटीज़ भी बताता हूँ, और कांटेक्ट किस तरीके से होगा वो भी मैं बताता हूँ। किस तरीके से सुपरवाइज़र को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। सिंपल आप ये समझ लें कि एक्सेप्टेंस लेनी है वहाँ से। ऐसे समझें कि वहाँ से आप किसी सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेंगे। एंड यहाँ पे जो भी आपको नज़र आ रही हैं टेस्ट, इसी में से कोई भी टेस्ट की नीड नहीं है आपको। इसमें जो भी टेस्ट आप आइल्स देखें या डिफरेंट जो भी टेस्ट पूछी जा रही हैं, पीटीई एंड टॉफल वगैरह, वो जो है रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे नहीं है। टेस्ट की नीड, इस चीज़ की नीड आपको तब पड़ेगी जब आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आपकी एडमिशन हो चुकी है, देन आपको आप आसानी से कर सकते हैं। देन आपको इस चीज़ की नीड पड़ेगी। फ़िलहाल जो है इस हवाले से कोई भी इन्होंने नहीं रिक्वायरमेंट्स रखी हुई कि ये ज़रूरी है, इसके सिवा हम जो है एप्लीकेशन नहीं करेंगे या कुछ भी ना। ओनली शॉर्ट लिस्ट जो स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है ईमेल्स वगैरह की जाएगी। देन जब वो फाइनल हो जाएंगे, देन फर्दर वो प्रोसीजर कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि यहाँ पर नीचे अगर मैं आता हूँ, एक मिनट जी, तो यहाँ पर जो कंट्रीज़ आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये वो खुशनसीब कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनका अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, देन वो टॉफल वगैरह या आइल्स वगैरह करेंगे, जो टेस्ट देंगे, तो उसका ख़र्चा जो है न्यूज़ीलैंड, मतलब न्यूज़ीलैंड जो है गवर्नमेंट वो उठाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ऐसी झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगा, बिकॉज़ ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर नाम शो नहीं हो रहा, बिकॉज़ वो जो है खुद से करनी होगी टेस्ट वगैरह ना, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तब, अभी नहीं। तो ये सारे स्टेप्स थे, अभी भी आगे स्टेप्स कुछ हैं, और लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लाजमी आप भी इस पर रिसर्च कीजिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा, देखिएगा। मैंने तो आपको बता दिए ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ताकि आपको समझ भी आ जाए। फर्दर मैं मुनासिब नहीं समझूंगा सारी जो अलमना वगैरह हैं वो स्टेप बेसिक्स में, तो वो तो आपको ऑलरेडी यहाँ से चेक कर सकते हैं।
वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन 9 में कोविड-19 ETC तो वो अब भी रिक्वायरमेंट नहीं रही है इस चीज़ की कि आपको वैक्सीनेशन होना लाज़मी है या ये वो ना, तो वो भी इस चीज़ की नीड जो है वो नहीं है, ठीक है। देन फर्दर मैं आगे मूव करता हूँ और फर्दर आगे जो भी स्टेप्स हैं हम उसको कवर अप कर लेते हैं। एंड यहाँ पे वीज़ा का भी दिया गया है कि उसकी अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहें, अभी आई थिंक तो ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, जब फाइनल हो जाते हैं तो देन ही आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। तो अभी चलता हूँ मैं लिस्ट की तरफ, यूनिवर्सिटीज़ जो लिस्ट है वो हम देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, एंड कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं अभी। फर्स्ट आपको देखना ये है कि आपकी एकेडमिक एंड पर्सनल नीड्स के मुताबिक हो, और जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं वो आपके पर्सनल जो भी है बैकग्राउंड उसके हवाले से ही हो। और यहाँ पे जो है 8 यूनिवर्सिटीज़ दिए गए हैं, 8 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट ये आप देख सकते हैं, अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़। ये यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में आ रही हैं, जो इनका 3% जो है वो न्यूजीलैंड में आ रहा है, तो यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो हर एक यूनिवर्सिटी को ओपन करके देखना है जो आपको लग रहा है कि ये मेरी फील्ड से रिलेटेड है। वन बाय वन करके आपको एक एक को चेक करना है, लाजमी उसके बारे में रिसर्च करनी है, लाजमी उनकी चीज़ें, प्रोग्राम, सारी चीज़ें आपको ना देखना है कि क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं थ्रो। यहाँ पर ना लिंक शो हो रही है हर यूनिवर्सिटी पे, जैसे ही आप कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी एंड आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका कि एकेडमिक एंड पर्सनल नीड्स के मुताबिक है, क्या यूनिवर्सिटी जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट की है क्या वो हमारे पर्सनल नीड्स के मुताबिक है, या सेकेंडली जो है हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक जो लेवल स्टडी है, या हाईएस्ट जो लेवल मतलब PhD वगैरह MS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ये है। तो ये चीज़ ना आप लाजमी देखिएगा। देन अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो 3 अवेलेबल टू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ना, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये 3 जो है इंस्टीट्यूट अवेलेबल हैं। फर्दर आप इस चीज़ को पढ़ भी सकते हैं, न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास। देन आप यहाँ पर अगर आप लगता है कि ये मेरी फील्ड है और इससे रिलेटेड आप जो है यहाँ पर एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में मतलब करना चाह रहे हैं, मतलब फॉर्म ही जो है यहाँ पर आप फिल करना चाह रहे हैं, तो वो इजीली आप इन लिंक्स के थ्रू कर सकते हैं। पहले सबसे पहले यही बात है कि आप ज़रूर सर्च करें इस चीज़ के लिए, आप ज़रूर उस यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करें, देखें, मतलब विज़िट प्रोफाइल्स करें, उनके ईमेल्स देखें, उनकी डिफरेंट चीज़ें देखें। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो गई, ऑल ओवर जो भी चीज़ें थी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका। एंड इफ़ अगर आप चाहते हैं कि जैसे यू ग्रेड या तरक्की बसलरी की डिटेल में फिल करने के भी वीडियो अपलोड करनी चाहिए तो ज़रूर आप अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं फ़र्दर वो भी कर लूँ। अप्लाई का तो मैंने आपको सिंपली बता दिया है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो तो ज़ाहिर है आप जब फॉर्म ओपन करें तो वहाँ पर चीज़ें आ रही होती हैं, वो फिल कर रहे होंगे। अगर उसमें भी कोई इशू आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है एंड नंबर भी है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है और फेसबुक के इंस्टाग्राम ETC सारे हैं, आप कभी भी रीच आउट कर सकते हैं मुझे। एवरी वन के लिए मैं यही कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी पूछनी हो बात, ज़रूर मैसेज करें। मैं नहीं तो मेरे अच्छे कोई फ्रेंड्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, तो वो अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। वो ऑलवेज़ मेरे लिए यही करते हैं कि सब जो काम हो हमें बताएं ताकि हम गाइड करें। तो मैं बैठा हूँ गाइड के लिए, आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। तो मेरे ख्याल से तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।